हमारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ एरर करेक्शन। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं और इसमें आप लोगों को 10 मार्क्स मिल जाता है अगर ये आपका सही होता है तो एरर करेक्शन में बहुत सारे बच्चे फंसते क्यों है? क्योंकि उनका जो टेंस कंप्लीट नहीं होता है, किसके साथ क्या लगाना है, ग्रामर कंप्लीट नहीं होता है, जिस वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। ये प्रॉब्लम अधिकतर उस स्टूडेंट्स को आते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, जो स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम करके आए हैं, जिसने इंग्लिश में फोकस नहीं किया और वो एग्जाम के टाइम में अ, बनाने के लिए जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो भैया, ये तभी आप कंप्लीटली अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे जब आप अच्छे से टेंस करेंगे, आर्टिकल्स करेंगे, ग्रामर को सही तरीके से कर पाएंगे। तो जल्दी आप कोशिश कीजिए कि आप ग्रामर को सबसे पहले आप सीखने का कोशिश करेंगे। इसके बाद अब जो एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस में करा दे रहा हूँ और अब आगे जो है आपको जल्दी से ग्रामर कंप्लीट करना है, देन आपको अच्छे से कंप्लीट होगा, आप अच्छे से कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन का आंसर आराम से। क्योंकि देखिए, इंग्लिश ग्रामर तभी कंप्लीट होगा जब आप इंग्लिश में इंटरेस्ट रखेंगे। इंग्लिश को बेसिक से जब सीखेंगे तभी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट होगा और स्टार्टिंग से आपको सीखते जाना है। सो अभी जो है आप कर लीजिए, मैं आपको अलग से क्लास दूंगा। अभी तो मैं आपको एरर करेक्शन करवा रहा हूँ क्योंकि अभी क्लास 7 से लेके 12 तक के बोर्ड, 12 तक के ना 10th और 12 तक के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं 10 12 में, इन सब बच्चे फंस जाते हैं। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 बच्चे को इसमें बहुत ही मतलब बहुत फंस जाते हैं और बहुत दिक्कत हो जाता है, उन्हें बना नहीं पाते हैं। तो ये इसलिए कि भाई हम लोग यूज नहीं किए होते, समझे नहीं होते, सीखे नहीं होते। तो आज मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो चलिए हमारे साथ कीजिए। चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एरर एरर मतलब क्या होता है? गलतियां, है ना? क्या गलती है? करेक्शन मतलब उस गलती को ठीक करना, यही होता है एरर करेक्शन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, सी डू नॉट लाइक कॉफी। तो यहाँ पे एरर क्या है? साफ साफ आपको पता चलना, अगर आप जानते हो तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि कभी भी सी से पहले डू नहीं लगता, सी से पहले डू नहीं लगता। तो सी के बाद डू नहीं लगता है ना। तो सी के साथ जो लगता है हेल्पिंग वर्ब, देखो आर्टिकल के अनुसार, देखो सी के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। ये हेल्पिंग, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं यहाँ पे? सी के साथ डज, है ना। तो सी डू नॉट नहीं, सी डज नॉट। सी क्या? डज नॉट। तो यहाँ पे आपका एरर की बात करें तो एरर आपका क्या हो गया? एरर, है ना, एरर हो गया आपका डू। अब करेक्शन इसमें करेंगे तो वहां पे डज हो जाएगा, ठीक है। तो एरर आपका डू हो गया, करेक्शन आपका डज हो गया। तो आप इसी तरह से लिखेंगे, सी डू नॉट की जगह सी डज नॉट, यहाँ पे सी डज नॉट लाइक कॉफी। ओके, इस तरह से आपको कर लेना है। आगे है ही हैव। तो देखो, सी के साथ, ही के साथ, है ना, कोई भी नाम के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। सी के साथ, सी के साथ, ही के साथ, कोई भी नाम हो, राम, मोहन, सीता, सोहन, गीता, उन सब के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। तो ये सब नहीं आएगा तो आप गलतियां करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ही के साथ हैव का लगाया गया है, एरर आपका क्या होगा? एरर हैव है और इसका करेक्शन होगा हैज। ओके, तो हैव नहीं हैज लगेगा, हो जाएगा यहाँ पे ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। तो आप लोगों का, अगर आप लोगों का बेसिक कंप्लीट नहीं, आप लोगों ने टेंस नहीं किया है तो आप लोग फंसेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग टेंस कंप्लीट कर लीजिए, आप लोग का बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ टेंस का, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए टेंस का, ठीक है। चलो, तो ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। आगे है, दे वॉज प्लेइंग इन द पार्क। तो दे के साथ अगर पास्ट टेंस का कोई सवाल हो तो दे के साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ सेंटेंस की बात करें तो कौन सा सेंटेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है? पास्ट इम्परफेक्ट, है ना।
पास्ट इम्परफेक्ट, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये पास्ट इम्परफेक्ट है क्योंकि आपने टेंस नहीं किया है। तो जो टेंस कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। तो ये टेंस आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या नहीं कर पाओगे, बना नहीं पाओगे। तो यहाँ हो जाएगा दे के साथ वॉस नहीं, दे के साथ वेयर यूज होगा। ठीक है, दे के साथ क्या लगेगा, वेयर यूज होगा। दे वेयर प्लेइंग इन द पार्क। आगे है आई एम लिविंग हेयर सिंस 2015। तो यहाँ पे जब हम लोग कहीं रहते हैं कि मतलब किसी चीज ऐसे चीजों की बात करते हैं जो 2 साल 300 साल पुराना है, मतलब कि मैं यहाँ 2015 से रहते आ रहा हूँ, इसका कहने का मतलब ये है। बट यहाँ यूज इन्होंने सही से नहीं किया है। तो यहाँ एरर क्या है, एम, यहाँ पे आई एम लिविंग, ये क्या है, आई एम एरर है। यहाँ एरर की बात करें तो एम एरर है, तो आई के साथ एम नहीं लगेगा, हैव बीन, आई हैव बीन लगेगा। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015। ओके, तो आपका यहाँ पे एरर क्या है, तो एरर है आपका एम, और रियल राइट क्या होगा करेक्शन, हैव बीन, हैव बीन। ओके, तो इस तरह से आपका यहाँ पे गलती था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द न्यूज आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो भाई न्यूज के साथ हम लोग क्या करते हैं, न्यूज क्या है भाई, न्यूज मतलब होता है समाचार। ठीक है, ये कोई बहुवचन नहीं है आपका, ये खुद समाचार है। ठीक है, तो अलग से ये नहीं बता रहा है कि भाई यहाँ पे न्यूज का इसमें एस या ईएस लगा दिया गया है, नहीं, एस या ईएस का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है, ये न्यूज खुद समाचार है। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, न्यूज के बाद आर की जगह इज आएगा। ठीक है, द न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, तो यहाँ पे इरर की जगह आप इरर में लिखोगे आर, आपका करेक्शन जो होगा वो इज हो जाएगा। आगे आगे है each ऑफ द बॉयज हैव अ पेन। तो यहाँ पे देखो आपका क्या एरर है, यहाँ पे आप लोग ढूंढेंगे क्या एरर मिलेगा, आप खोजिए क्या एरर आपको मिलता है। खोजेंगे तो आपको एक जगह एरर मिलेगा, अगर आपको पता ना हो तो भाई आपको दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे एरर ये है कि ईच ऑफ द बॉयज हैव नहीं लगेगा, हैव की जगह हैज लगेगा। ठीक है, तो हैव एरर है यहाँ पे और इसका आएगा हैज। ओके, चलो हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। 7 नंबर में है सी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे मोर स्मार्टर है, तो सी के साथ इज तो सही लगा है, बट यहाँ मोर स्मार्टर की जगह आपका मोर स्मार्टर नहीं हो जाएगा। ठीक है, केवल आपका स्मार्टर रह जाएगा, मोर नहीं आएगा। ठीक है, सी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे एरर क्या है, एरर है आपका मोर, और इसके जगह केवल स्मार्टर ही रह जाएगा, ये आपका करेक्शन हो जाएगा। आगे है he did not went to school yesterday। तो यहाँ पे आपका जो एरर है वो आपका वेंट है, तो वेंट नहीं लगेगा यहाँ पे। तो इसके जगह आप यहाँ पे लिख दो एरर आपका वेंट है और करेक्शन आपका यहाँ पे गो है। ही डिड नॉट, तो डिड नॉट के बाद वेंट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, गो लगेगा। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ओके, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9। देयर इज मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ देयर इज जब मेनी है तो देयर के साथ इज नहीं आर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्या है, इज आपका एरर है और करेक्शन जो है वो आर है, हो जाएगा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। आगे है इफ आई विल हार्ड आई विल पास द एग्जाम। तो यहाँ पे अगर ऐसा सेंटेंस हो तो इफ आई विल वर्क हार्ड नहीं, यहाँ पे हो जाएगा इफ आई वर्क हार्ड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल को हटा देंगे। इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास द एग्जाम, क्योंकि 2 बार विल का यूज हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, एक बार यहाँ विल का यूज हो चुका है, तो यहाँ पे अब विल का यूज बार बार नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे आपका विल को हटा देना है, रिमूव कर देना है विल को क्या करना है, करेक्शन कर देना है, कट कर देना है।
उसके बाद आपके सामने यहाँ रखा गया आंसर, करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। ये पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये आपके सामने करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। ओके, अब आपके सामने एक दो पैसेज जहां पे आपको सही गलत को पहचानना है। ओके, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। देयर इज मेनी रीजन वाई पीपल लाइक्स वाचिंग टेलीविजन। इट हेल्प us to relax and gives us information about the world, but too much watching टीवी are harmful for health। यहाँ पे एरर क्या है, देखो देयर के बाद आर होगा, देयर आर, मैंने पहले भी बताया था, देयर मेनी जब रहेगा तो देयर के साथ आर लगाएंगे, देयर आर यहाँ पे होगा मेनी रीजंस वाई पीपल लाइक, तो पीपल आ गया तो यहाँ लाइक्स नहीं, यहाँ पे क्या होगा, पीपल के साथ लाइक का यूज करेंगे। वॉचिंग टेलीविजन, इट हेल्प्स हो जाएगा, इट हेल्प्स us to relax and gives information about the world, but too much watching TV आर नहीं होगा, क्या होगा, इज। तो ये सब इसमें क्या था, इरर था, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, करेक्शन किया। आगे दूसरा पैसेज ध्यान से देखिए। रिया इज वन ऑफ द मास स्मार्टेस्ट गर्ल। तो स्मार्टेस्ट, रिया इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, क्या होगा, गर्ल। देखो रिया के बारे में कह रहा है कि सबसे गर्ल्स में सबसे वो स्मार्टेस्ट है, ठीक है, गर्ल्स में क्या है, सबसे स्मार्टेस्ट है, या एस गर्ल्स इन द क्लास के अंदर में लड़कियों में सबसे स्मार्टेस्ट कौन है, रिया है। सी वॉक नहीं, वॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही के साथ डस का प्रयोग होता है, एस या ईएस का प्रयोग होता है, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब टेंस कर पाएंगे, किए होंगे, ठीक है। टेंस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, से देख लीजिएगा। वेरी हार्ड एंड ऑलवेज कंप्लीट नहीं, कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीटेड हर होमवर्क ऑन टाइम, हर टीचर्स प्रेजेस नहीं, प्रेज, ठीक है। हर फॉर हर कंडीशन, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और भी कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पीवाईक्यू, आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको और भी किसी टॉपिक में डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करूंगा। ओके, जो भी ग्रामर में जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ये आंसर है, आप लोग आंसर देखिए, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो तय करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। चैनल प्ले स्टोर से बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।